अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों के साथ निहारी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही टेस्टी निहारी होती है। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ का गोश्त 1 केजी है। इसमें मैंने कुछ बोंग का गोश्त भी लिया है और कुछ साफ गोश्त है। और बोटी का साइज़ निहारी में बड़ा यूज़ होता है, आप लोग भी बड़े साइज़ की बोटियां यूज़ करिएगा। नमक हस्बे ज़ायका, हल्दी हाफ़ टेबल स्पून, पिसी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें हाफ़ कप ऑयल का डालेंगे। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम बीफ डालेंगे। सारा बीफ ऐड करने के बाद बीफ को तकरीबन 5 मिनट तक ऑयल में फ्राई करेंगे। आप लोग बीफ के गोश्त की जगह मटन और चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेसिपी सेम फॉलो होगी। गोश्त को अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। फिर इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद भी 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। फिर इसमें इतना पानी डालेंगे कि उसमें गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। पानी डालकर गोश्त को अच्छी तरह से गलने रख देंगे और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। जब तक गोश्त गल रहा है हम निहारी के मसाले की तैयारी कर लेते हैं। निहारी के मसाले में 1 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया, हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 अदद सफ़ेद इलायची, 8 से 10 काली मिर्चें, हाफ़ जायफल का टुकड़ा, जावित्री 1 फूल, बिरयानी का फूल 1 अदद, सौंठ 1 इंच का टुकड़ा, ये सूखी हुई अदरक होती है, 1 ब्लैक इलायची, 2 अदद पिपली, इसे बड़ी काली मिर्चें भी कहते हैं, दालचीनी का 1.5 इंच का टुकड़ा और 2 अदद बिरयानी के पत्ते, इन्हें तेज़ पत्ता भी कहते हैं। इन सब मसालों को अच्छी तरह रोस्ट करेंगे और मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे। 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ली है जिसे बारीक चॉप कर लिया है और 5 टेबल स्पून आटे के लिए हैं। अब एक पैन लेंगे, उसमें ये सारे मसाले डालेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे रोस्ट करेंगे। आपने इसमें स्पून चलाते रहना है और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। अगर आप तेज़ आंच पे इन्हें रोस्ट करेंगे तो ये जल जाएंगे और इनका सारा फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इन मसालों को निकाल लेंगे और इसी पैन में हम आटा डालेंगे और आटे को भी बिल्कुल हल्की आंच पे रोस्ट करेंगे। आटे को भी रोस्ट करते हुए स्पून चलाते रहेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। आटा जब अपना कलर चेंज करने लगे, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने लगे तो समझें कि आटा रोस्ट हो गया है। फिर आटे को निकाल लेंगे और इसमें पानी शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। चलिए जी, आटा रोस्ट हो गया है और हमने वो सारे मसाले पीस लिए थे। ये निहारी का मसाला तैयार हो गया है। इसको बिल्कुल बारीक ब्लेंड करना है। देखें बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है। अब हम गोश्त चेक कर लेते हैं। गोश्त भी अच्छी तरह गल गया है और इसका पानी भी खुश्क हो गया है और मसाले ने भी ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब हम इसमें ये सारा निहारी का मसाला ऐड कर देंगे
और निहारी का मसाला ऐड करने के बाद तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे। जब ये भुन जाएगा तो इसके ऊपर की तरी या रोगन को एक छोटे बाउल में निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम इसमें आटा ऐड करेंगे तो इसका सारा रोगन ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम पहले ही रोगन उतार लेंगे। जब सर्विंग करेंगे तब रोगन डालेंगे। अब गोश्त में 2 कप पानी के ऐड करेंगे। 2 कप पानी में 5 टेबल स्पून आटे के बिल्कुल ठीक रहते हैं। अगर आप पानी की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो आटे की क्वांटिटी भी बढ़ा दिएगा इसी हिसाब से। आटे को हमने अच्छी तरह पानी मिला के मिक्सर बना लिया है, इसी तरह आपने भी बनाना है, बिल्कुल एक भी लम्स बाकी ना रहे, बिल्कुल अच्छे से मिक्स किएगा। और जब हम निहारी में आटा ऐड करेंगे तो स्पून चलाते रहेंगे और आटा ऐड करेंगे। अगर स्पून नहीं चलाएंगे तो इसमें आटे के लम्स बन जाएंगे। हमने सारा आटा ऐड कर लिया है। अब मीडियम फ्लेम करके स्पून चलाते रहेंगे। जब तक निहारी में एक बॉयल नहीं आएगा तब तक स्पून चलाते रहेंगे। अगर नहीं चलाएंगे तो आटे के लम्स बन जाएंगे। देखें, अब निहारी में बॉयल आ गया है। अब बिल्कुल लो फ्लेम करके निहारी को दूसरे चूल्हे पे रख देंगे और हम अब निहारी में बघार लगाएंगे। जो हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी वो डालेंगे और हाफ़ कप हमने ऑयल का लिया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें प्याज ऐड करेंगे और प्याज को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। जब ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाएगी तो इसे निहारी में डाल देंगे। चलें जी, प्याज बहुत अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इस तड़के को हम निहारी में डाल देंगे। देखें, इस तरह की आपकी प्याज जब ब्राउन हो जाए तो इस सारे तड़के को निहारी में डाल दीजिएगा। हमने निहारी में तड़का डाल दिया है। अब निहारी बिल्कुल तैयार है। तड़का डालने के बाद निहारी को 2 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक के पकाएंगे। फिर उसके बाद निहारी को सर्व कर देंगे। चलें जी, मज़ेदार सी निहारी तैयार है। देखने में इतनी खूबसूरत है, इसका जायका भी इतना ही मज़ेदार है। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।